Hello guys, my name is Kashif Raza and welcome you guys to my YouTube channel. In the last video we learned if else statement, but in this video we learn the switch statement in our C++ programming. So let's start our tutorial. Switch statement. Switch statement is used to make a decision from multiple options. स्विच स्टेटमेंट जो है ये जब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होंगे उनमें से हमने किसी एक ऑप्शन के ऊपर अपनी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है। अगर वो हमारा ऑप्शन ट्रू हो जाए तो ही हमारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए हम फिर स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं। स्विच स्टेटमेंट इज द अल्टरनेटिव ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट जो है ये इफ एल्स स्टेटमेंट का अल्टरनेटिव है, यानी कि उसका मतबादल है। स्विच इज अ कीवर्ड। अब यहाँ पे जो स्विच है ये एक कीवर्ड है। अब इस स्विच को हम किसी वेरिएबल के नेम के लिए नहीं रख सकते या किसी और आइडेंटिफायर के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। स्विच इज अ कीवर्ड इन द स्विच स्टेटमेंट एन एक्सप्रेशन इज गिवन एज अ कंडीशन। स्विच स्टेटमेंट में जो एक्सप्रेशन जो होती है उसको एज ए कंडीशन दिया जाता है। सबसे पहले वो एक्सप्रेशन सॉल्व होती है, उसके बाद स्विच स्टेटमेंट के कुछ केस होते हैं, उन केस से उसको उस एक्सप्रेशन की वैल्यू को मैच किया जाता है। जिस केस से वो वैल्यू मैच हो जाती है वो वाला केस जो होता है, ब्लॉक ऑफ कोड जो होता है हमारा, वो रन हो जाता है। स्विच स्टेटमेंट हैज टू एंड अदर स्टेटमेंट, केस एंड ब्रेक स्टेटमेंट। अब स्विच स्टेटमेंट के अंदर दो और स्टेटमेंट्स होती हैं, एक केस ब्लॉक होता है हमारा और एक ब्रेक। ब्रेक भी हमारी एक स्टेटमेंट होती है जो हमारे कंट्रोल को ब्रेक करने के लिए, हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो एक सीक्वेंशनली एग्जीक्यूशन हो रही है उसको ब्रेक करने के लिए जो स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है उसे हम ब्रेक स्टेटमेंट कहते हैं। केस इज द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विच एग्जीक्यूटेड ऑन द डिसीजन ऑफ स्विच स्टेटमेंट। केस ब्लॉक जो होता है वो रन होता है किस पर, जब हमारे स्विच स्टेटमेंट में जो हमने एक्सप्रेशन दी है उस बेस पर। अब एक्सप्रेशन स्विच स्टेटमेंट में एक्सप्रेशन जो है, केस ब्लॉक मस्ट बी रिक्वायर्ड अ कॉलन। केस ब्लॉक जो है जब हम अपना केस स्टेटमेंट लिखेंगे उसके बाद कॉलन जो है वो रिक्वायर किया जाता है, यानी कि ये इसकी सिंटैक्स है कि केस के बाद कॉलन जो होगा वो हम लाजमी तौर पर वहाँ पे मेंशन करेंगे। ब्रेक स्टेटमेंट used at the end of case block to take the control to outer side of switch statement। अब ब्रेक स्टेटमेंट जो होती है जब हम एक केस हमारा रन हो जाएगा तो उस केस के बाद फौरन हमने ब्रेक स्टेटमेंट यूज करने के, बाकी वाले जो केस हैं उनको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमारा एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आया वो हमारे केस 1 से मैच कर गया है तो नीचे अगर 10-15 केसेस और दिए गए हैं तो उनको वो ब्रेक कर देगा। वहीं से हमारा कंट्रोल जो है वो स्विच स्टेटमेंट से बाहर हमारे रिटर्न की तरफ आ जाएगा या उसके अलावा जो भी हमारी स्टेटमेंट होगी। तो इसलिए हम ब्रेक स्टेटमेंट हर केस के एंड पर ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं। डिफॉल्ट इज द लास्ट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विच एग्जीक्यूट इफ केस नॉट मैच विद एक्सप्रेशन ऑफ स्विच स्टेटमेंट। अब एक डिफॉल्ट ब्लॉक होता है हमारा, केस स्टेटमेंट के लास्ट में हमने डिफॉल्ट दिया होता है कि अगर ऊपर वाले केस में से कोई भी केस मैच नहीं करता स्विच स्टेटमेंट की उस एक्सप्रेशन से तो फिर बाय डिफॉल्ट जो हमारा प्रोग्राम है ये रन होना चाहिए। तो उसमें फिर अगर कोई भी केस ऊपर मैच नहीं करता तो लास्ट पे जो हमारा डिफॉल्ट केस होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हम इसका देखते हैं कि सिंटैक्स, इसका सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट। अब ये देखें कि यहाँ पे ये स्विच, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन देंगे हम, स्विच एक्सप्रेशन, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे, केस ऑप्शन 1, यहाँ पे हम अपना ऑप्शन 1 लिखेंगे, यानी यहाँ से जो एक्सप्रेशन हम देंगे यहाँ पे रिजल्ट जनरेट होगा। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम राइट करेंगे केस 1, अगर ये रिजल्ट जनरेट हुआ है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद ब्रेक, बाकी ये नीचे वाले जितने भी अब केस ब्लॉक हैं वो सारे के सारे यहीं पे स्किप कर दिए जाएंगे और कंट्रोल यहीं से हमारा वापस इधर रिटर्न की तरफ आ जाएगा। अगर ये केस हमारा मैच नहीं करता तो फिर केस 2 आ जाएगा। केस 2 में हम यहाँ पे वो कंडीशन लिखेंगे कि जिस पेज पे हम इसको
रन करना चाहते हैं तो वो इससे मैच करेगा। अगर ये इससे केस मैच कर जाता है तो ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएगी और यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट इसको फिर रिटर्न की तरफ ले आएगी। इसी तरह अगर ये दोनों मैच नहीं होते, यहाँ पे ये हमने और भी सो ऑन, ठीक है, और भी हमने केसेस लिखे हो, अगर कोई भी मैच नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट हमारा हमारा ये केस जो है डिफॉल्ट वाला केस है ये रन हो जाए और यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी और यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जो प्रोग्राम को हमारे रिटर्न की तरफ ले आएगी। तो इस तरह से सिंटैक्स ऑफ, इस तरह से स्विच स्टेटमेंट की जो वर्किंग है वो इस सिंटैक्स में मैंने एलेबोरेट की है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके।